तो अभी मैंने होश संभाला है और आज भी बारिश होगी, शायद बारिश तगड़ी वाली होने वाली है। तो मैं जाता हूँ और बाल थोड़े यहाँ से ट्रिम कर लेता हूँ ट्रिम। तो बाल ट्रिम करके फिर आपको मिलता हूँ। देखते हैं, कुछ शूट करने था तो वहाँ पर शूट करता हूँ। कटा लेते हैं। अब सोसाइटी में ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, आवाज़ सुन सकते हैं आप। लिफ्ट तो नीचे चली गई, तो अभी मैं स्टेयरकेस से नीचे जा रहा हूँ। मैं जस्ट पहुँचा हूँ वहाँ पे और लिफ्ट नीचे गई, तो अभी स्टेयरकेस से जाना पड़ेगा। तो रास्ते में मिलते हैं, देखते हैं। कितना अंधेरा है भाई यहाँ पे, लाइट वाइट चला तो नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, अपना काम करते देखते हैं। अभी भाई से बात हुआ मेरा, भाई को बोला हुआ है कि भाई नया वाला रूम देखो, यहाँ पे बहुत सारी तकलीफें दिखती है। कभी लाइट चला जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी कुछ प्रॉब्लम होता है। तो जो भी है करते हैं। और अभी तो कटा के आते हैं बाल। तो हेयर कट तो हो गया है, घर जाके मिलते हैं। हाँ, तो हेयर कट कम्प्लीट हो गया है और ज़्यादा पैसे नहीं लिए उन्होंने, 100 रुपीज़ ही लिए। यहाँ पर शायद उतना ही चार्ज होता होगा। तो अभी नहा धो के रेडी हो जाता हूँ और फिर आपसे बात करता हूँ। ब्रेकफास्ट कर लूँगा, थोड़ा काम ख़त्म करना है, वो काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। पता नहीं भाई ये मौसम किस बात का बदला ले रहा है। देखो क्या हालत है बाहर। कपड़े सुखाने के लिए डाले थे, सूखे भी नहीं, तब तक बारिश चालू। क्या तकलीफ़ है भाई इसकी, क्या तकलीफ़ है भाई। ये सुखाने के लिए डाला हुआ था ये सारा चीज़, ये सूखने से पहले बिक गया। क्या चल रहा है यार, समझ नहीं आ रहा क्या चल क्या रहा है, ये चीज़ हो क्यों रहा है। ये इतना बदला किस चीज़ का लिया जा रहा है। ये देखो कैसे आसमान जा रहा है। मैं इसका क्या कहते हैं उसको, टाइम लैप्स निकालता हूँ। तो मैंने जूता और बाकी चीज़ें घर में ले ली। झाड़ू वाड़ू बिक जाता तो फिर और लग जाते हैं हमारे। अच्छा हुआ अंदर ले लिया भाई, तो हो जाता फिर। तो क्या हो रहा है अभी, तो बहुत ज़्यादा धूप निकली हुई है। दिखाता हूँ, 1 मिनट को दिखाता हूँ ना। बारिश होने पे वो वाले घर है जहाँ पे आपको बताता हूँ कि ये वाले घर जो है दिखते नहीं है। ये दरवाज़ा हट, तो ये वाले घर दिखते नहीं है बिल्कुल भी। तो अभी जो साफ साफ नज़र आ रहे हैं आपको, पिंच करके दिखा देता हूँ। ये वाले घर जो है उनकी बात करता हूँ। तो ये दिख नहीं रहा है, मतलब दिख रहा है अभी। इतना धूप आ पड़ा है अभी, तो ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ कपड़े ही नहीं, गद्दा भी डाल दोगे गीला वाला तो सूख जाएगा, ऐसा वाला धूप आ रहा है। इतना चुभ रहा है, चुभने वाला धूप है बिल्कुल। तो एक्चुअली खाना वाना तो हो गया है खा के, और बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। कुछ मेहमान आए हैं घर में, उनसे भी मतलब थोड़ा बात हो रही है। ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपको बताता हूँ मैंने कुछ गोल्स डिसाइड करा है। उन गोल्स के बारे में आपको थोड़ा बात करूँगा मैं। तो गोल्स पहले दिखा देता हूँ आपको। कुछ गोल्स है जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी जो है इन गोल्स के बारे में बात करते हैं। ये मैंने लिखे क्यों है और किस तरीके से लिखे, कि ऊपर ट्रैवलिंग का क्यों है, ये वाले वो सारी चीज़ें क्यों लिखी हुई है, उस हिसाब से बात करते हैं। यहाँ पर आप जैसे पिक्चर देख रहे हो उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे ऊपर में ट्रैवलिंग है। तो ट्रैवलिंग का मैंने इसलिए लिखा है कि वो मतलब शॉर्ट टर्म गोल में आप गिन सकते हो कि जब भी मुझे लगेगा मैं कहीं पे ट्रैवल करूँगा। और ट्रैवलिंग का मतलब ये नहीं कि मुझे वर्ल्ड टूर वगैरह करना है। अगर मैं छोटी छोटी प्लेसेस पे भी घूम रहा हूँ जहाँ पे मैं एक्चुअली नहीं गया हूँ, जैसे समझ लीजिए मैं खुद के विलेज में, मतलब खुद के सिटी में गया हूँ, मेरे गाँव में नंदुरबार में, लेकिन जहाँ पे जो चीज़ है वहाँ पे मैंने नहीं देखी हुई है। जैसे अभी तक मैं कभी शिंदखेड़ा नहीं, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शिंदखेड़ा नहीं गया। अगर मैं पुणे में रहता हूँ, अगर मैं मावड़ नहीं गया हूँ या फिर कारला लेनी नहीं गया हूँ, तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें भी मैं ट्रैवलिंग में इंक्लूड करता हूँ। दूसरा वो जो आप देख रहे हो सुपरवाइज़र, वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बताऊँगा नहीं, ठीक है। और तीसरा गोल जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी देख ही लिया होगा। तो तीसरे गोल के बारे में अगर बताना है कि कार एंड बाइक टिल 17/5/2026, तो मैं चाहता हूँ ये जो डेट है 17/5, ये मेरे पापा का बर्थ डेट है। और मैं चाहता हूँ कि मैं मेरे बिज़नेस के थ्रू या मैं जो यूट्यूब कर रहा हूँ इन चीज़ों के थ्रू इतना पैसा कमाऊँ कि कार और बाइक, बहुत बड़ी बाइक नहीं और ना ही बहुत बड़ी कार,
वी आर मिडिल क्लास, लाइक हम बहुत छोटे, मैं खुद एक छोटे घर से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तो मुझे पता है कि उनकी ख्वाहिशें काफ़ी बड़ी नहीं है, लेकिन अगर मैं इतनी सी चीज़ भी कंप्लीट कर देता तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो उस दिन मुझे एक कार और एक बाइक एक साथ में उनको गिफ्ट करना है, तो ये उस चीज़ का मोटिव है, और वो 2026 में मुझे करना है, आज से 5 साल बाद। तो मेरे को वो चीज़ें करनी है, उसके लिए जितना मेहनत करना पड़े मैं बिल्कुल करूँगा, और वो चीज़ मैं करके रहूँगा। आप अगर ये ब्लॉग आज देख रहे हो, आज आपका 16, सॉरी 16 नहीं, शायद 15 है आज जी। तो टुडे इज़ 15 नवंबर। तो आज के मतलब आज अगर पकड़ेंगे 15 नवंबर का ब्लॉग, जो आप 16 को देखेंगे, तो ये ब्लॉग जब आप देखेंगे तब से मतलब समझ लीजिए और 5 साल बाद गाड़ी और कार दोनों आपको दिखेंगी, और तब आके आप ये ब्लॉग देख सकते हो। तो मेरा तीसरा गोल जो है बाइक फॉर सेल्फ। तो बाइक तो वैसे लेने के लिए कभी भी ले सकते हैं, लेकिन बाइक फॉर सेल्फ जो है वो मुझे ऐसी बाइक लेनी है जिस पे मैं अकेला घूमूँ, ना मेरे पीछे कोई बैठा हो ना कुछ हो। तो ऐसी मुझे एक अकेली बाइक लेनी है कि जहाँ पर मैं अकेला घूम सकता हूँ। और जो मेरा ड्रीम बाइक है वो एक कैफे रेसर है। तो कैफे रेसर पे बैठ के जाने का जो मज़ा है वो कुछ और ही है। मतलब मैं एक एडवेंचर टूरर चाहता हूँ जिस पे अगर कोई है, मेरा पिलियन वगैरह रहेगा, अगर मेरे को कोई लॉन्ग टूर करना है तो मैं कर सकता हूँ। और एक रहेगा कैफे रेसर। एडवेंचर टूरर क्यों, वो तो आपको पता ही होगा, मुंबई के निखिल का फ़ैन हूँ तो मतलब सिर्फ उसका इसलिए वो उसके पास है, इसलिए वो गाड़ी मुझे नहीं चाहिए। एक्चुअली जो ट्रैवलिंग के लिए वो इतना कंफर्ट मिल जाता है ना, वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर वो मिल जाता है तो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। कि एडवेंचर टूरर पे अगर मेरा गांव यहाँ से जो है 600 किलोमीटर के लगभग है, 584 कुछ किलोमीटर है, तो 584 किलोमीटर अगर जाऊँगा मैं तो मज़ा आएगा। 8 घंटे का कुछ ट्रैवल अगर होगा तो बेटर रहता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बाकी जो गोल है अगर मैं देखूँ, ये वाला जो है स्मॉल हाउस विद बिग गार्डन एट नासिक। तो मैं नासिक में क्यों पर्टिकुलरली चाहता हूँ, क्योंकि मैं नासिक में रहा हूँ कुछ महीनों के लिए, ऑलमोस्ट ईयर और समथिंग। तो वहाँ पर ऐसा है कि काफ़ी ज़्यादा नेचुरल चीज़ देखी है मैंने, मतलब नेचर इतना ब्यूटीफुल है वहाँ पर। तो स्मॉल हाउस क्यों चाहिए मुझे, ये सबसे बड़ी बात आपको लगेगी। स्मॉल हाउस मतलब इतना छोटा नहीं कि बस एक कुटिया वुटिया ले लूँ मैं, लेकिन हाँ जहाँ पे कम से कम अगर जाए तो 5-6 लोग रह सकते हैं, ऐसी जगह 1 BHK टाइप। तो वहाँ पर मेरे को अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि जैसे फार्म हाउस होता है हमारा, फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, वो वाली बात तो वो मुझे अच्छी लगती है। तो इसीलिए मैं चाह रहा था कि जहाँ पे हमको गेट टुगेदर करना हो, जैसे दिवाली आती है या दशहरा आता है या फिर विंटर्स होते हैं, तो जब सब छुट्टियों पे आएंगे, पापा की छुट्टी रहेगी, ऐसा कुछ रहेगा, तो वहाँ पे हम लोग जा सकते हैं। तो बातें तो काफ़ी हो गई, अभी थोड़ा सा टाइम लैप्स आप एंजॉय कर लीजिए। टाइम लैप्स अभी स्टार्ट होगा। फुली अपने टाइम लाइफ एंजॉय किया है। और जो नेक्स्ट गोल है मेरा, जो कि है गुड हेल्थ लाइफ लॉन्ग। तो उसका क्या मतलब है, सिंपल इज़ दैट कि मेरे को पूरे लाइफ जब तक मैं जी रहा हूँ अच्छी हेल्थ चाहिए। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये मेरे फैमिली के लिए भी है। मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई, मैं, हमारे परिवार में जितने भी लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लोग अच्छी हेल्थ के साथ रहे, ये मैं चाहता हूँ। ये मेरा गोल है कि हम लाइफ लॉन्ग बिना किसी मेडिकेशन के रहें। ये मुझे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आप पैसा कमा लोगे, गाड़ी कमा लोगे, घर कमा लोगे, लेकिन रहने के लिए, घूमने के लिए अगर वहाँ पर फैमिली नहीं है तो इन पैसों का कोई मतलब नहीं है। नो प्रोकास्टिनेशन है। तो एक्चुअली मेरे को कभी कभी ऐसा फील होता है कि बहुत ज़्यादा प्रोकास्टिनेट कर रहा हूँ, चीज़ें आगे ढकेल रहा हूँ करने के लिए, कि हाँ बाद में कर लूँगा, अभी कर लूँगा, तभी कर लूँगा। तो वो मेरे को कम करना है। अगर बंद हो जाए तो बेस्ट ही है, अगर नहीं होता है तो एटलीस्ट मैं कम करने की कोशिश करूँगा उसको। और दूसरी बात जो है कि मुझे 90 डेज़ में 7 kg वेट बढ़ाना है। तो वो मैं आपको बताऊँगा कि 90 डेज़ कब से स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी मैंने वेट मेजर नहीं किया हुआ है, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं आपको बता दूंगा कि अभी मेरा 65 kg है, और अगर हुआ 75 kg तो कोई मतलब नहीं बनता, राइट। तो वो जब मैं गिनूंगा तब उसको इंक्लूड करेंगे 90 डेज़ वाला। और दूसरा जो है रीच आउट टू 20,000 पीपल। तो मुझे ये कोई एक महीने में या एक दिन में नहीं करना है, नेक्स्ट ईयर तक मुझे 20,000 लोगों तक पहुंचना है, रीच करना है। और चाहे मेरा इंस्टाग्राम हो, चाहे मेरा यूट्यूब हो,
या और कोई चीज़ें हो। लाइक अगर मैं 20,000 लोगों तक पहुंच जाऊं, मैं उनको वर्कआउट करा सकूं या उनको कुछ सर्विसेज दे सकूं या उनको मैं एडवाइसेस दे सकूं, तो वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। लाइक मेरा वो ड्रीम है कि लोग अच्छे से रहे, खास करके हेल्थ गोल, क्योंकि देखा है मैंने इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोग, मतलब हमारे यहाँ पे सब बोला जाता है, अगर आप अभी मेरे जैसे हो, ठीक है, दादी लोग और घर के लोगों को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि मोटा है तो हेल्दी है। भाई मोटा है तो अनहेल्दी है, हेल्दी नहीं होता वो, ठीक है। अभी मुझ में जितना मसल मास है, हो सकता है मोटे आदमी में ना हो, वो सिर्फ फैट्स ही फैट्स हो, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो अगर आप लोग किसी के मम्मी पापा देख रहे हो, तो अगर आप चाहते कि आपका बेटा हेल्दी हो, या फिर अगर आप देखना चाहते हो उनको कि हाँ हेल्दी है, तो उनको मोटा मत बनाइए। ज़्यादा प्यार करने की ज़रूरत नहीं है, मोटा बना के उनको मतलब अलग अलग बीमारियां होने से अच्छा है कि वो लीन रहे, फिट रहे। अगर बॉडी नहीं बन रही आपकी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको मेंटेन तो करो, आपका आइडियल वेट तो रखो। आप मत सिक्स पैक बनाओ, मत डोले शोले बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कंपटीशन नहीं खेलना है। मगर आप अगर कहोगे कि नहीं यार थोड़ा मतलब कैसा हो रहा है, तू पतला हो गया है, ये तो कई बार सुन चुका हूँ मैं, अरे भाई क्या हो गया तेरे को, कितना पतला है तू। भाई पतला नहीं हूँ मैं, फिट हूँ, मुझ में जितनी स्ट्रेंथ है उतनी स्ट्रेंथ उस आदमी में नहीं होती है, तो ये चीज़ ज़्यादा मैटर करती है। तो ये तो थी बस मेरी गोल्स की बात, आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। भाई को कॉल किया था, वो आने वाला था, आज उसको छुट्टी दी, तो नींद आने लग गई यार, करने के लिए कुछ है नहीं तो अच्छा होता है, कम से कम कॉल्स होती है, उसमें कॉल्स तो ख़त्म कर लेता हूँ, और इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई, तो अच्छा है कि मैं मोबाइल में ऑफलाइन मोड पे शूट करता हूँ, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ बेसिकली अभी के लिए तो फ़िलहाल बस इतना ही है, अगर कुछ होता है तो मैं आपको वापस अपडेट कर देता हूँ। एंड शूटिंग कर रहा था तभी बंद हो गया, मतलब क्या ये कब से चालू था और शूटिंग करने का तो बंद हो गया, कुछ शूट भी नहीं कर पाया। तो एनीवे मीटिंग तो ख़त्म हो गया है, बहुत ज़ोरों से भूख लगी है, थोड़ा सा देखते क्या करते हैं। आज कॉल्स करनी थी भाई, कॉल्स नहीं करी मैंने, 100 कॉल्स अभी पेंडिंग रह गई, देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। मतलब कुछ करूँगा नहीं अभी कॉल और, लेकिन करना तो पड़ेगा कुछ, तो बहाना मार दूँगा। हाँ गाइस अभी हो गई है बहुत सारी रात, मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई, बहुत सारी रात नहीं होती, बहुत ज़्यादा रात हो गई। तो अभी तो शेक वेक पी के ख़त्म हो गया, खाना वाना खा के डन हो गया, मैच देख रहे थे, बुरी तरीके से पिट चुके हैं हम लोग। हम क्या बताएं, अभी नहीं बता सकता मैं, बहुत बुरी तरीके से पिटे। तो भाई भी यहाँ पर है, मेरे साथ साथ भाई भी पिट गया मेरे मेरे चक्कर में भाई भी पिट गया। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में। सो बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार एंड अवियोस।